हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक नया लेक्चर जो है पाइथन में कमेंट्स के बारे में। तो हम पाइथन प्रोग्राम में कमेंट्स कैसे लिख सकते हैं और उसका उपयोग क्या है कमेंट्स का। तो सबसे पहले हम कमेंट्स के बारे में देख लेते हैं। तो जैसे ही मैंने अपना ये डॉक्यूमेंटेशन फाइल खोला तो इसमें लिखा हुआ है कमेंट्स इन पाइथन। तो कमेंट्स कैन बी यूज टू एक्सप्लेन पाइथन कोड। तो पाइथन कोड को समझने के लिए टिप्पणियों का उपयोग किया जाता है। मतलब पाइथन कोड को समझने के लिए कमेंट्स का उपयोग किया जाता है। कमेंट्स कैन बी यूज टू मेक द कोड मोर रिलायबल। कोड को अधिक पठनीय बनाने के लिए, मतलब कोड को अधिक रिलायबल, अधिक समझने के लिए बनाने के लिए कमेंट्स का उपयोग किया जाता है। मतलब किसी प्रोग्रामर ने एक कोड लिखा, उस कोड को समझाने के लिए एक पैराग्राफ लिखा, तो जो पैराग्राफ है वो क्या है, कमेंट्स है। ठीक है, मान लिया हमें क्या करना है, कोड का टेस्ट करना है। ठीक है, जैसे इसमें लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कमेंट्स कैन बी यूज टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन विद टेस्टिंग कोड। कोड का परीक्षण करते समय निष्पादन को रोकने के लिए टिप्पणी का उपयोग किया जाता है। मतलब जब हम कोड को टेस्ट करते हैं तो उसे तो पता नहीं है क्या चीज़, मतलब इसमें क्या हो रखा है, तो उसे समझने के लिए कमेंट्स का उपयोग हम करते हैं। अब देखते हैं हम कमेंट्स का उपयोग कैसे करते हैं। इसमें भी यह है कि कमेंट्स दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सिंगल लाइन कमेंट्स होता है, एक मल्टी लाइन कमेंट्स होता है। तो हम प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। पहले तो कमेंट्स देखते हैं, कमेंट्स कैसे हम लिख सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे कि कि कितने वे होते हैं कमेंट्स को लिखने के लिए। तो सबसे पहले मैं खोल लेता हूँ अपना पाइथन का एडिटर। ठीक है, तो पी वाई प्रेस करेंगे, यहाँ विंडो की के साथ पी वाई लिखेंगे यहाँ, और रन 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 एज एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ कर देंगे यस। थोड़ी प्रोसेसिंग होने के बाद हमें खुला मिलेगा पाइथन का सेल, जो पाइथन का 3.7.4 वर्जन वाला सेल है। ठीक है, तो हम अब इसमें पाइथन के कमेंट्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ फाइल में। फाइल में कहाँ जाएंगे हम, फाइल में बहुत सारे सब मॉड्यूल बने हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे टैब हैं, तो इन टैब में सब टैब बने हुए हैं। तो पहले टैब पे क्लिक करेंगे, न्यू फाइल पे। न्यू फाइल पे आने के बाद तो सबसे पहले हम देखेंगे अपने प्रोग्राम में कमेंट्स कैसे लिखते हैं। ठीक है, अगर हमें सिंगल लाइन कमेंट्स को लिखना है, अगर हमें सिंगल लाइन कमेंट लिखना है तो हम हैश का प्रयोग करते हैं। क्या का उपयोग करते हैं, हैश का उपयोग करते हैं। और इसके बाद में लिख लेते हैं दिस एज दिस इज कमेंट्स। आफ्टर द एंटर प्रेस करेंगे, और मैं यहाँ क्या लिखूंगा, एक प्रिंट कमांड चलाऊंगा, PRINT प्रिंट कमांड चलाऊंगा। प्रिंट में लिख दूंगा हेलो वर्ल्ड, HE। ओके, Ctrl+S दबाएंगे और हम इस प्रोग्राम को सेव करेंगे। सेव करने के लिए पहले फाइल का नाम देंगे, उसके बाद में डॉट लगाएंगे, उसके बाद में एक्सटेंशन देंगे py की। ठीक है, तो py क्या है, ये पाइथन की एक्सटेंशन है हमारी। और आफ्टर दैट हम क्या कर देंगे, इस प्रोग्राम को ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो इससे क्या कर देंगे हम, यस कर देंगे। ठीक है, एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को रन कराएंगे। तो मैंने देखा, जब मैंने प्रोग्राम को रन कराया तो पाइथन सेल में क्या लिखा हुआ रहा है, हेलो वर्ल्ड, लेकिन हमें कमेंट्स वाली लाइन तो लिखी हुई नहीं है। तो जैसे ही हम किसी लाइन के पहले हैज का प्रयोग करेंगे तो वो लाइन हमारा इंटरप्रेटर रीड ही नहीं करेगा, मतलब वो क्या है, कमेंट है। ठीक है, हम दोबारा लिख लेते हैं। मान लिया मैंने इसी लाइन को एक बार और प्रिंट कर लिया। मैंने कर लिया यहाँ सेकेंड बार, ऐसे ही इसे कॉपी कर लिया, यहाँ से Ctrl+C करा, और मैंने यहाँ गया और एंटर प्रेस किया, और मैंने यहाँ कर दिया पेस्ट कर दिया, ऐसे Ctrl+S से सेव कर दिया। और जैसे ही मैंने इस प्रोग्राम को रन कराया, F5 दबाया, तो मैंने देखा फिर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो इसका मतलब हमारा जो इंटरप्रेटर है वो सिर्फ दो ही लाइनों को क्या कर रहा है, सिर्फ एक ही लाइन को रीड कर रहा है, और टू लाइन को क्या कर रहा है, स्किप कर रहा है। मान लिया हमारा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो गया, लेकिन जैसे ही उसने हैश देखा तो उस
एडिटर ने क्या करा, इस लाइन को स्किप कर दिया और हम नेक्स्ट लाइन पर आ गए जहां हमारा प्रिंट कमांड दी हुई थी। उसने उस लाइन को पढ़ा क्या लिखा हुआ है, और आफ्टर दैट वो कौन सी लाइन पर आ गया, वो लास्ट लाइन पर आया जहां हैज लिखा हुआ, तो उसने उससे भी स्किप कर दिया। तो हमारा प्रिंट क्या हुआ, जैसे ही हमने F5 दबाया तो हमारा क्या प्रिंट हुआ, हमारा प्रिंट हुआ हेलो वर्ल्ड। तो इसे हम बोलते हैं कमेंट्स बोलते हैं। ओके, अब हम कमेंट्स को हैज के द्वारा लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये है, अगर मान लो मुझे एक लाइन और लिखनी है तो फिर भी हम इसमें हैज लगाएंगे, फिर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, माई नेम एज ASH अश्विनी कुमार गौर, मैंने ये लिख दिया, ठीक। और मैंने कंट्रोल S कराया इसे और F5 करा दिया, सॉरी दोबारा गया मैंने कंट्रोल S कराया फिर F5 करा दिया, देखा तो फिर मेरा हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। इस बार भी क्या करा, इंटरप्रेटर ने क्या करा कि सिर्फ प्रिंट वाली लाइन को ही पढ़ा और जिसमें हैश लगा हुआ था उसे नहीं पढ़ा। तो हम इस प्रकार हम सिंगल लाइन कमेंट लगा सकते हैं, लेकिन ये तो मल्टी लाइन कमेंट है, लेकिन ये हर लाइन के आगे क्या लगा रखा है, मैंने हैश लगा रखा है। लेकिन मुझे अगर कहीं पैराग्राफ लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं, तो हम डबल इन्वर्टेड कोमा को क्या लगाएंगे, 3 बार लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कोमा को 3 बार लगाएंगे और क्या लिख देंगे यहाँ, और यहाँ लिख देंगे हम कमेंट का प्रयोग कर देंगे। कमेंट का प्रयोग हम बड़ी लाइनों के रूप में भी कर सकते हैं, जैसे मैंने कमेंट का प्रयोग किया, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया दिस एज ए, कुछ भी लिख दिया मान लिया मैंने, एंटर कराया फिर लिख दिया, फिर एंटर कराया फिर लिख दिया ये, और मैंने लास्ट में क्या ट्रिपल इन्वर्टेड कोमा लगा दिया, ट्रिपल इन्वर्टेड। जैसे ही हमने कंट्रोल S किया और F5 कराया तो हम देखेंगे हेलो बर्ड ही प्रिंट हुआ। तो हमारा जो इंटरप्रेटेड है वो जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता, वो क्या एक्सेप्ट नहीं करता, जिसमें हमने हैज लगाया है शुरू में या पहले हैज लगाया है, और आफ्टर दैट अगर हमने डबल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग 3 बार किया है, और 3 बार क्या, शुरू शुरू में भी 3 बार डबल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग किया है और सेंटेंस के पैराग्राफ के लास्ट में भी किया है, तो उस चीज को हम क्या बोल देते हैं, कमेंट्स बोल देते हैं। ठीक है, इसका बहुत उपयोग है। अब हम सिंगल लाइन कमेंट भी कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, हम डबल लाइन भी कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। ओके बाय।